द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। आपको दिख रहा है, एक इनइक्वेशन दिख रही है, एक से ज्यादा आपका लिखा हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। अगर सिस्टम लिख रहा है तो अंडरस्टूड है कि जो इनइक्वेशन है वो मोर देन वन रही होगी। तो यहाँ पर दो इनइक्वेशन है और इनका कॉमन सॉल्यूशन आपको निकालना है। शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वेशन कौन सी है, ये वाली, ठीक है, और सेकंड इनइक्वेशन कौन सी है, ये वाली। वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले को निपटा लेते हैं। जो फर्स्ट इनइक्वेशन है आपको साफ दिख रहा है कि 12 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और जब राइट साइड शिफ्ट होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। और अब 4 से आप दोनों साइड को डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12/4 आएगा। 12/4 अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब जो फर्स्ट आपकी इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन सेट आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और इस सॉल्यूशन सेट को फर्स्ट मार्क कर देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन सेट आ गया। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ इंटरवल लिखें तो इंटरवल की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ये x इक्वल टू 3, इन्फिनिटी। 3 पर जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है 3 से पहले, वो क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 3 हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल है, राइट। और इन्फिनेटिव के आगे जो ब्रैकेट लग रहा है वो ये बता रहा है कि इन्फिनेटिव आपके सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, क्योंकि इन्फिनेटिव कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, जो सेकंड इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन में जो -7 है, जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं। तो -7 जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 2x स्मॉलर देन इक्वल टू 7 + 5, और 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12। तो 2x स्मॉलर देन इक्वल टू 12, 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 6। आपको पता है अगर पॉजिटिव नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड को इनइक्वालिटी की अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता। वहाँ भी लेस देन इक्वल टू था और यहाँ भी लेस देन इक्वल टू। अगर नेगेटिव नंबर से, सेम नेगेटिव नंबर से इनइक्वेशन की दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव 2 से हमने डिवाइड किया, इसलिए चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन सेट आ गया वो क्या आ गया, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 6, और इसको हमने सेकंड मार्क कर दिया। अगर हम इसको भी इन टर्म्स ऑफ इंटरवल लिखना चाहते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू 6 है, और कहाँ तक जाएंगे, -इन्फिनिटी। तो अगर हम इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, x इक्वल टू -इन्फिनिटी, 6 के आगे जो ब्रैकेट लग रहा है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 6 हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल है, और -इन्फिनिटी के आगे जो ब्रैकेट लग रहा है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है -इन्फिनिटी हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं है, क्योंकि -इन्फिनिटी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, हमारा जो पहला पड़ाव था वो पार कर दिया कि हमने दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है, दोनों का जो सॉल्यूशन है उसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो आगे ये चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं, क्या मेंशन कर रहे हैं, नाउ ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑन द नंबर लाइन टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x विच आर कॉमन टू बोथ। हम दोनों का ग्राफ नंबर लाइन पे बना रहे हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉमन वैल्यूज हैं उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वही हमारा आंसर है। क्लियर है। तो सबसे पहले जो ग्राफ बनाना होगा हमें इसका बनाना होगा, ठीक है भाई। तो हम एक नंबर लाइन सबसे पहले बना लेते हैं। ये हमारी एक नंबर लाइन हो गई, और हमने आपको बताया था कि आप अगर नंबर लाइन ले रहे हैं तो आप उस पर जो मार्क करें पॉइंट, वो जैसे 3 और 6 हमें यहाँ पर शो करना है, तो कुछ 3 के लेफ्ट में ले लीजिए और कुछ 6 के राइट में ले लीजिए। ऐसे करके हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे कंसीडर करें। ये वैल्यूज़ हमने कंसीडर कर ली, 3 और 6 आपको दिख रहा है, कुछ वैल्यूज़ इधर भी कंसीडर कर लिए, कुछ वैल्यू उधर भी हमने कंसीडर कर ली, राइट। अब सबसे पहले जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो जहाँ पर हमने फर्स्ट मार्क करा है उसके इंटरवल का ग्राफ बना रहे हैं। किसको फर्स्ट मार्क किया है हमने, x इक्वल टू 3, इन्फिनिटी, राइट। हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो पहला काम हमें क्या करना है डियर, अब देखो हमें एक से ज़्यादा ग्राफ बनाना है। अब हमें एक का ग्राफ नहीं बनाना, अगर हम एक इक्वेशन का ग्राफ बनाते तो हम इसी नंबर लाइन के ऊपर बनाते, लेकिन अब हम एक से ज़्यादा
अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम उन ग्राफ को लाइन से ऊपर बनाएं और सेपरेट लाइन से हम लोग उसको अलग करें, मतलब इसके लिए सेपरेट लाइन का यूज़ करें और इसके लिए सेपरेट लाइन का यूज़ करें। इसका ग्राफ बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 को मार्क करना है। तो जो 3 है इसको हमने मार्क करना है, राइट, क्योंकि 3 इंक्लूडेड है, साफ दिख रहा है। 3 के आगे जो ब्रैकेट है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 3 इज इंक्लूडेड। अगर इंक्लूडेड है तो ये जो सर्कल हमने लिया है ये कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ये फिल्ड होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से एक एरो बनाना है जिसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इन्फिनेटिव की साइड, पॉजिटिव इन्फिनेटिव मतलब इधर। तो अब हमें एक एरो बनाना है जिसका डायरेक्शन होगा इन्फिनेटिव की साइड। तो ये जो फर्स्ट आपकी लाइन हो गई, जो फर्स्ट ग्राफ हो गया, किसका हो गया, इसका। अब किसका ग्राफ बनाना है, अब हमें इसका ग्राफ इसी कलर से बनाते हैं जिससे कि आपको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने में आसानी है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एक फाइनाइट नंबर है वो 6 है, तो 6 के ऊपर एक स्मॉल छोटू सर्कल बनाना है। ये भी फिल्ड हो रहा है, क्यों, क्योंकि 6 इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड है तो फिल्ड होगा, अदरवाइज हम उसको फिल नहीं करेंगे, उसको खाली रहने देंगे, उसको होलो टाइप करेंगे। क्लियर है। अब ये डायरेक्शन किधर जाएगा, टूवर्ड्स माइनस इन्फिनेटिव। तो एक एरो बना दिया जिसका डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस इन्फिनेटिव। दोनों बन गए, राइट। हमें क्या निकालना, अभी ये फाइनल इसका नहीं आया है, फाइनल सॉल्यूशन नंबर लाइन पे अलग बनेगा। अभी तो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, अभी सॉल्यूशन नहीं निकला है। ये जो ग्राफ बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, हम दोनों का कॉमन पार्ट निकाल पाए, क्योंकि जो ब्लू वाली लाइन है उस पर जो पॉइंट्स हैं वो केवल इसको ट्रू करेंगे, सॉरी ब्लू वाली लाइन वाले वो इसको ट्रू करेंगे, और जो दूसरी लाइन है ये वाली, ये जो ब्राउन कलर की लाइन है ये किसको ट्रू करेंगे, ये इसको ट्रू करेंगे। हमें वो नंबर चाहिए जो दोनों को ट्रू करे। तो जो पॉइंट्स कॉमन होंगे वो दोनों को क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। तो हमें क्या कलेक्ट करना है, कॉमन कलेक्ट करना है। कॉमन का मतलब है जहाँ से जहाँ तक दोनों लाइन आपकी जा रही है, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइन आपको दिख रही है और एंड पॉइंट जहाँ तक वो जा रही है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट पर हमें ब्लू पे भी पॉइंट मिल रहा है और इस पे भी पॉइंट मिल रहा है, क्लियर है। और एंड पॉइंट की अगर बात करें तो एंड पॉइंट कौन सा हो गया, ये। तो आप देख पा रहे हो ये वो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है 3 to 6, ये वो पोर्शन है, राइट, जो कॉमन है, ठीक है। तो इस कॉमन पोर्शन का लीस्ट पॉइंट क्या है इस सॉल्यूशन सेट का, इस सॉल्यूशन सेट का लीस्ट पॉइंट है 3, और लार्जेस्ट पॉइंट क्या है सॉल्यूशन सेट का, लार्जेस्ट पॉइंट है 6। क्लियर है। तो हमें दोनों का क्या मिल गया, कॉमन वैल्यू मिल गया। अब इस कॉमन वैल्यू को हम रख देते हैं कि जो x है वो लाइज कर रहा है बिटवीन 3 and 6। 3 इज इंक्लूडेड एंड 6 इज इंक्लूडेड। साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हॉलो सिलेंडर होता तो 3 इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि 3 इसका सॉल्यूशन पार्ट नहीं होता। अगर ये सर्किल फिल्ड है इसका मतलब है कि 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, और 3 से तो लाइन पास हो रही है तो 3 इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्लियर है। तो अगर ये वाला जो सर्कल है, अगर ये सॉलिड सर्कल नहीं होता, अगर ये फिल्ड सर्कल नहीं होता, तो क्लियर है 3 को हम इंक्लूड नहीं करते। लेकिन हमें साफ दिख रहा है कि ये सॉलिड सर्कल है, इसका मतलब 3 इसको ट्रू कर रहा है और उसको तो कर ही रहा है। ऐसे 6 भी सॉलिड है तो 6 इसको भी ट्रू कर रहा है और इसको भी ट्रू कर रहा है, राइट। इसलिए हमने 3 और 6 को इंक्लूड किया है। अगर हम इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें तो इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 3,6। 3 के आगे भी आपका ये ब्रैकेट आ रहा है, मतलब 3 भी इंक्लूडेड है, और 6 के आगे भी हमारा ये ब्रैकेट आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब 6 भी इंक्लूडेड है। अब नंबर लाइन इसके लिए बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने नंबर लाइन बनाई हुई, 2 पॉइंट मार्क कर दिए, एक 3 और एक 6। या सबसे पहले आप इसकी लीस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू मार्क करा करिए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनेटिव, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। अब इस पर 2 पॉइंट आपको मार्क करने हैं, 3 और 6। अगर हम 3 की बात करें, राइट, 3 और 6, तो सबसे पहले हम 3 पे बात कर रहे हैं। 3 पर एक छोटू सर्कल हमें लेना है। अगर 3 इंक्लूडेड है तो ये सर्कल क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए 3 इंक्लूडेड है तो ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साफ दिख रहा है इंक्लूडेड है तो ये आपका फिल हो जाएगा।
6 के आगे ऐसे ही छोटू सर्कल लीजिए, अगर 6 भी इंक्लूडेड है तो वो भी फिल हो जाएगा। तो 6 से पहले इनइक्वालिटी का साइन देखिए, इसमें इक्वल टू लग रहा है तो इसका मतलब 6 भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, राइट। अब एक लाइन खींच दीजिए जो इन दोनों के बीच में है। अब एरो नहीं आएगा क्योंकि इसके एंड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट आएगा, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 6 तक। तो एक डार्क लाइन यहाँ पे आप बना, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया ऑन नंबर। क्लियर है, राइट। तो बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करना है, फिर जो सॉल्यूशन आ जाए उसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे हमें बनाना है, राइट। कॉमन वैल्यू के लिए अलग अलग लाइन से उसको बनाएं, फिर दोनों लाइन जहाँ से जहाँ तक जा रही है वहाँ पर हम मार्क कर लें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो क्लियर है, 3 से लेके 6 तक ब्लू लाइन भी जा रही है और 3 से लेके 6 तक आपका ब्राउन लाइन भी जा रही है। तो क्लियर है कि दोनों में हमें सॉल्यूशन मिल गई है, राइट। तो कॉमन वैल्यू निकाल करके फिर हम उसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं। क्लियर है।